अच्छा तो देखें, आज हम जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, पूरा इसके फंक्शन होते हैं, किस तरह होता है, क्या चीज़ होती है। अभी आपके सामने स्क्रीन के सामने मौजूद होगा कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। तो एक्चुअल माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये शेप होती है पहली तो बात। अब इसका देख लेते हैं बेसिकली क्या होता है, क्या चीज़ होती है। अब देखें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रीसोम, इसको हम कॉन्ड्रीसोम भी कहते हैं, MCQs में आ जाता है। दे आर द सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और ये सेंटर होता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब वो रिस्पायरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा हो। अब देखें भाई, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। अब ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है बेसिकली अंदर का ना। अब हमने इसका स्ट्रक्चर ही देखना है। तो अब देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन, देख सकते हैं आप इसके जो इनर, ये जो अंदर बिलो से शो किया गया है वो क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। उसके बाद ये जो फोल्डिंग है वो इनर मेम्ब्रेन है, और इस फोल्डिंग को कहते हैं क्रिस्टी। ये आप पेपर में बनाएंगे डायग्राम अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया का आता है तो। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनिमल और प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये आप साइटोप्लाज्म बोलेंगे क्या चीज़ है भाई, देखें आपको पता है ना कि ये होता है, ये न्यूक्लियस, बीच वाला न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस के जो इधर होता है ना, ये जो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब भैया इसको देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन को। पेपर में आए तो आप इस तरह लिख सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन गेटिंग डाली, इट इज़ द एक्सटर्नल आउटर कवरिंग विच इज़ रेगुलर इन शेप, ठीक है। आउटर कवरिंग क्या है, बिल्कुल रेगुलर इन शेप होती है, ठीक है ना। मतलब कोई मतलब इरेगुलर शेप नहीं होती है। देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आउटर मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल रेगुलर शेप है, बिल्कुल एक बिल्कुल सीधी सीधी शेप है, ठीक है। इस तरह नहीं है रेगुलर, इसको कहते हैं इरेगुलर शेप, इसे कहते हैं रेगुलर शेप। अब इनर मेम्ब्रेन की बात करूँ तो इट इज़ द इरेगुलर शेप इन शेप, वही इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की वो इरेगुलर शेप है। इट इज़ ऑल्सो फॉर्म इरेगुलर पार्टीशन कॉल्ड क्रिस्टी, और ये जो फोल्डिंग बना रहा होता है उसको हम क्रिस्टी कह रहे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, इट कंटेन्स एंजाइम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सिंथेसिस करने के लिए मदद करता है, ऑक्सीडेशन करने के लिए मदद करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स की या प्रोटीन्स की, ठीक है ना। यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल कॉर्टेक्स क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, मैट्रिक्स ये होता है, ये अंदर का। यहाँ कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर आएगा, कोई भी लिपिड इसके अंदर आएगा, या कोई भी प्रोटीन इसके अंदर आएगा, तो वो उसकी सिंथेसिस करने के लिए काम आएगा वो एंजाइम, या फिर ऑक्सीडेशन के लिए काम आएगा। अच्छा, अब नोट करके एक बात यहाँ पर दी हुई है कि बोथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन इज मेड बाय लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। मतलब कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती हैं ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ना, ये मैं आपको डायग्राम से अगर समझाऊँ, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है ये वाली मेम्ब्रेन, और ये वाली मेम्ब्रेन इन रेगुलर शेप, दोनों क्या होती हैं, लिपिड्स की बनी होती हैं। ये MCQs में आता है इसलिए मैंने नोट करके लिखा है यहाँ पर। अब देखिए फंक्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फंक्शन से पहले मैं आपको बताऊँ, देखें यहाँ एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, ATP इज रिलीज इन द प्रोसेस विच इज स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ATP रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। ये बात आपसे MCQs में घुमाएगी कि बताएं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी चीज़ रिलीज हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है, तो आप कहेंगे भैया ATP। अब देखें थोड़े फंक्शन की बात करूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो पहला फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। ये बड़ा MCQs में आ जाता है कि बताएं पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन DNA, ठीक है। ये भी उसका फंक्शन है कि भाई देखें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना DNA पाया जाता है, ठीक है ना। ये एक बड़ी स्पेशल चीज़ है, वो मैं आपको आगे जाके थोड़ा डिटेल में बताऊँगा इसको। माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय ओनली मदर। तो यही चीज़ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ओनली मदर टू बेबी जाता है, ट्रांसफ़र होता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होता है वो अपना DNA पाया जाता है, इसलिए ये ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन थ्रू द मदर और प्लेसेंटा और एम्प्लिकल कॉर्ड के ज़रिए। तो ये फंक्शन आपको याद करना है। ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। In 1897 द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया इज गिवन। इस ईयर में 1897 के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम था वो दिया गया था। और जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज लाइक एमोबाइट। इसकी जो एमोबाइट मूवमेंट होती है बेसिकली ना माइटोकॉन्ड्रिया की, आपने देखा होगा एमोबा किस तरह मूव करता है। तो
एमोबा जो होता है वो बेसिकली ऐसे मूव कर रहा होता है, उसकी भी ना ये होती है, ऐसे मूवमेंट होती है। सीटोपोडिया होते हैं यहाँ पर ना, सीटोपोडिया होते हैं। तो ये एमोबा एक एनिमल का नाम है बेसिकली। तो ये इस तरह ना मूव कर रहा होता है, इसकी जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं एमोबाइड मूवमेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो देखिए मूवमेंट जो होगी वो भी एमोबाइड की तरह होगी, ठीक है। इसलिए कहेंगे इसकी जो मूवमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया की वो एमोबाइड मूवमेंट है। तो ये देखिए अब आ गया, देयर डायमीटर इज 0.2 to 1.0 नैनोमीटर एंड इट्स 10 UM लॉन्ग। इसका जो डायमीटर देख लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, और ये लेंथ में कितना बड़ा होता है, ये 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है लेंथ में। ये देखें, ये लेंथ है और ये इसका पूरा डायमीटर होता है। ये फ़र्क होता है लेंथ और डायमीटर में, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है पूरा, इसको हम कहते हैं 0.2 to 1.0 नैनोमीटर के बराबर होता है। ये MCQs में आता है। अब यहाँ तक जो था वो क्या कहते हैं पूरा ख़त्म हो गया है इसका। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।